अब स्वामी जी क्या कहलाते हैं कि ए राजा तू घबरा मत, ये मुसलमान बनाना चाहता है तो मुसलमान बनाने को उसी को अधिकार है जो पहले खुद मुसलमान बने। जिनका यकीन ही कुरान पे नहीं है तो आप आराम से बैठे रहो, वो उनको आने दो, हम कुरान से उनसे बातें करेंगे कि मुसलमानों किसी को मुसलमान बनाने से पहले पहले खुद तो मुसलमान बनो। अब जिनको कुरान पर यकीन ही नहीं है तो वो कैसे मुसलमान है। तो अब ये बात दरबार में पहुंची। ये बात रानी सुनी, ये बात जब राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। नहीं भाई, हमने कुरान से बातें नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कुरान में क्या लिखा होता है, खाम मुसीबत हम क्यों गले डाले हैं। जो रद्द बदल करे दीन की, ना हम दीन से बातचीत नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हमारे गात्र। ना बाबा ना, हम इतनी योग्यता ही नहीं रखते, हमने कुरान ही नहीं देखा, हमें क्या पता क्या लिखा है उसमें। हमसे बोझ बादशाहों का, और फिर बादशाह को निमंत्रण दे के घर बुला लें तो इतनी फौज का खर्चा मैं कहाँ से भरूंगा। क्यों कर उठाया जाए। मेरी छोटी सी रियासत है, अपनी रियासत को बड़ी मुश्किल से राज्य को चला रहा हूँ, हमारे से ये नहीं होता। हम सुनत बात डरते, हम औरंगजेब का नाम ही सुनते डरते कांपते रहते हैं कि मुसीबत क्यों पल्ले बांधे। ए हमसे ना होए उपाय, ये उपाय हमसे नहीं होता। तब हजूर दजाल था, तब वहाँ कौन बैठा था, पंडित है, और कौन दजाल है भाई कलयुग के। अब वो क्या भड़काते हैं, सो निंदा करने लगा जोर। निंदा करने। राजा अब होगी तसल्ली, आपको हमने पहले दिन कहा था ना औरंगजेब के दूत हैं, ये अब वो दूतों वाला काम कर रहे हैं, मुखिजा जी सो रहे हैं, निकाल छोड़ो इनको, इनको यहाँ से निकाल दो। कोई कह लूट ले हो तुम, आप कोई कहते हैं इनके पास बड़ा माल मता है, लूट लो, लूट के तब भेजो। सब राना सुनते, राणा ने सब सुना, कहने लगे कुछ और श्लोक सुनाने, ये लूट लो या इनको कुछ करोगे तो ये साधुओं की मंडली जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ जाके मेरा सत्य तो राजे की बदनामी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। राणा भीमसेन पासे था, तो राणा के पास भीमसेन जो उसका वजीर था उसको कहा कि भी जाके उनको स्वामी जी को समझाओ कि यहाँ 2 साल 3 साल आपको रहते हो गया है, अब हमारे पर औरंगजेब की मुसीबत आ रही है तो हम किस किस को संभालेंगे, कृपा करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से आप चले जाओ। भेज दिया कोतवाल को, भेज दिया। कोई शहर सुना जहाँ आराम से स्वामी जी बैठे हो, ये है जागनी, दुख बिना ना होए जागनी। चेले बना सकते हो, गद्दियां पर बैठ सकते हो, किसी की आत्म को कोई जगह के बताए और दुनिया के उलट ज्ञान सुना के। वाणी मेरे प्यो की सुंदर साथ जी, ये अब राज्य महाराज की मेहर पल पल बरस रही है कि हम इतने सुंदर साथ इकट्ठे हुए। किसी जगह पर भी जहां भी नया शहर है, पहले दी बंदर गए क्या हालत, फिर मस्कत बंदर गए तो वहां के पंडित सारे विरोध, फिर आवासी बंदर गए तो किस हालत से वहां से निकले, फिर सूरत हुए तो बिहारी जी महाराज जी उल्टे पड़ गए। उसके बाद जहां जहां भी जाते हैं माया भी कमर कस के लठ लेकर के पीछे पड़ी हुई है, क्यों, माया को देखने आई। हमारे सुंदर साथे जरा कष्ट आते पिड़ी 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 करनी शुरू करते हैं, इतना दुख हो गया है तो मांग के सुख आए थे, वो छुपाई मुझे सवेरे बता देना। फिर स्वामी जी राज्य महाराज वाणी में लिखते, पर वाणी को पढ़े मतन करे तो आंखें खुले कि भाई सुंदर साथ जी सब कुछ करूंगा पर दुख तो मैं तुमको अवश्य दिखाने दूंगा, नहीं दूंगे भूल जाओ, दिखाऊंगा। और जब तुम रात को रोते रोते सोया कर लो भी मर गए, सवेरे तो ये होगा ना, तो तुम्हारे सवेरे होने से पहले कंधा मैं लगाऊंगा, दुख गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, पर तुम्हारा ईमान वाला गिराने वाला जो है कष्ट मैं तेरे ऊपर डाला करूंगा कदम कदम पर। पढ़ो देवचंद जी की पाती, ना कोई ले, देवचंद जी पाती क्योंकि 20 रुपए खर्च करते, उसमें राज जी ने अपने स्पेशल फरिश्ते को बुला के कहा था कि जिस तरह से तुम दुनिया के जीवों को विपदाओं में उलझा देते हो,
नहीं समझे? और वो माया में ही उलझे रहते हैं। उनसे भी ज्यादा विपताएं मेरे मोमनों पर डालना। पढ़ी किसी ने देवचंद जी की बातें? फुर्सत ही नहीं। टीवी सीरीज तुम टाइम मिले तो पढ़े, सीरीज देखो, वो परम धाम ले जाएगी। जिन्होंने नहीं ली ना अभी तक देवचंद जी की बातें, यही मिल जाएगी। देवचंद जी के हस्तलिखित बातें स्वामी जी के दी थी कि ये तुम्हारे जीवन में होने वाला। और फिर कहा कि जो कोई अगर मानो विपताओं से भी ना डरे तो उसको माया में इतना गर्क कर देना कि वो मेरे नाम को ही भूल जाए। मैंने कहा हुजूर एक बार भेजो सही, तुम थक जाओगे, मैंने तुम्हें भी नहीं छोड़ना। पहला प्रकरण पढ़ो, उपनी माया उपनी छे मूल धनी थकी। धनी ने जब हुक्म दे के इसको इतना जबर ताकत दे रखी है, उसका एक हथियार मर मिटो, लेकिन ईमान से जीत तुम्हारी। ईमान की परीक्षा है ये। देने आए हो, लाख बेर देखो आजमाए कर, क्यों भूल गए? तो भी ना भूलेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं लाख बार तुम क्या देखोगे, मांगा तुमने पहाड़ था, दिखाया है तुमको तिलसुम। खसखस के दाने में 14 तब के दिखा रहा। जितना मांगा था उतना दिखा देते तो शायद होता ही कुछ नहीं। अब वो समय था। श्री साहब जी ये विचारिए, अब स्वामी जी ने क्या विचारा? हुआ हमको हुक्म कि ये राजा क्या निकालेगा। दिखता है कि उदयपुर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और राज्य महाराज हमको पहले सुरक्षित निकालना चाहते हैं। ये सोचने का ढंग था। और दुनिया क्या कहेगी, ले अक्षरातीत बने फिरते, ये रख के दौड़ गए। उन्होंने तो उल्टी बातें करनी होती है। ये आज्ञा है श्री राज की। अब ये आज्ञा राज्य महाराज की है। यहाँ से उठो तुम। अब हमें यहाँ से उठना होगा। एक सूत हम संग। अब सबको बुला के कहा भाई ये सारा सामान जो है, बिस्तरे दरिया सोने चांदी, इसको क्या फांसी लोगे? बांट दो। जो सुंदर साथ उदयपुर रहने वाला है और नहीं निकलना चाहते उनको पहुंचा दो। और राजा के बड़े बड़े उमराव हैं, वजीर हैं, उनको प्रसादी भेज दो के स्वामी जी ने प्रसाद भेजा। किसी को बढ़िया कपड़े, किसी को शाल, किसी को दुशाले, किसी को कंबल। बस स्वामी जी कहते हैं एक पोशाक पहनने की और एक साथ लेने, बस ताकि नहाए, दूसरी पहनी उसको 2 मिनट में, जब तक नहाता धोता आदमी सूख जाता है। इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। इन समय महासिंह, अब इस समय महासिंह करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया। पहनाया सिरों पर, उसको भी सिरों पर जो भी सुंदर सा तब आता है उसको सामान देते चले जाते हैं। अब तुम हो जो खबरदार। लेकिन उसको कह दिया महासिंह तेरा उदयपुर उजड़ने वाला है, खबरदार हो जाओ। हम तो विदा होते हैं। हम तो विदा होते हैं। उदयपुर के सुंदर साथ को भी कह दिया। तो अभी तो नया सोफा लिया है, बाबा बन के कैसे निकल जाएं, बड़ी मुश्किलों से घर बसाया है, जो सबके साथ होगी हमारे साथ। क्योंकि आगे सोफे थे, अब रंगीन टीवी छोड़ के बाहर जाना, घरों की सजावटें, ये हमारी फांसी बनेगी। फांसी गले में लटकेगी। ये सीरीज भी देख लेना। ये बोझ जो गले में इतना माया का लटका रखा है ना, यही लेके मरेगा हमें। पहने चीरक वस्त्र, स्वामी जी ने अपने फकीरी लिबास पहन लिया। सब सरगुन दिया डार, सब सरगुन, सरगुन मैंने बढ़िया बढ़िया सामान सब डाल दिए, बंटवा दिया। जो भी आता ले जाओ, ले जाओ, प्रसादी ले जाओ। उदयपुर के सुंदर साथ छोड़ दो घरों को, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी। रो रो के चीखे मारोगे। हुए चलने को तैयार, चलने को तैयार हो गए। छोड़ा कार व्यवहार, कार व्यवहार कौन सा को बिजनेस, थोड़ा चर्चा वगैरह जो प्रोग्राम चलते थे सब बंद कर दिए। बासन बस्तर सरगुन, बासन वस्त्र जो सुंदर साथ आता था वो कुछ लाता था, कुछ देता था, सब बांट दिए। बख्श दिए सबन, सबको प्रसादी में बख्श दिए। तूबा कुबड़ी गोदड़ी, और खुद का लिया तुम्बा, कुबड़ी, कुबड़ी कहते छड़ी को, और गोदड़ी
कंबली काली, चाहे बिछा लो चाहे ऊपर ओढ़ लो। ए भेख पहना मोमिन, ये सारे मोमनों ने स्वामी जी को देख के भेष पहन लिया। अब कहो साथ उदयपुर का, अब जो उदयपुर के सुंदर साथ थे, जिन्होंने सौंपी आत्म, जिन्होंने सौंपी, जिन्होंने तारतम लिया, जाके धनिये पकड़े हाथ, जहाँ में कोई कोई आगे, तब अब कोई आए तो कोई कोई तो जाने के लिए भी तैयार। जिनको पहचान होगी कि राजीव राय कह रहे हैं तो क्या मरेंगे हम यहाँ रह के, कुछ तो चल पड़े। आए बीच इस्लाम, जो इस्लाम में निजानंद संप्रदाय में तारतम लिया पहचान करके, कोई तो समझन के पक्ष से, कोई तो पहले समझने के पक्ष से आया था, जब चर्चा सुनी तो तारतम ले लिया। कोई वैसे आया जैसे जैसे आए थे, कोई दीदार के विश्राम, कई दर्शन ही करने के लिए आते थे। जब पूरी पहचान हो गई तारतम ले लिया। जब सुल्तान चढ़ा रहने पर, अब आ जाओ, वो दूध गया वापस मथुरिया कि जी इस तरह से मुझे बेइज्जती करके भेजा गया। कहने का अच्छा, वजीर को कहा सारे स्पेशल सेवा सलारों को बताओ, उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया जाए, वहां खंद के खोद दी जाए और लकड़ियों से भर के आग लगा दी जाए। उदयपुर का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान जिंदा बच के बाहर नहीं आना चाहिए। बस मुसलमानी सेना को हुक्म की दे रही थी, दन दनाते हुए ये चारों तरफ से आके उदयपुर को घेर लिया। खाइयां खुद गई, आग लगा दी गई। अब कौन बाहर निकले? अब हशर क्या होता है? सभा का सारा देश, बस जब खाइयां खुदने लगी, जो निकल के भाग गया, तब वहाँ से निकलने पड़ा। स्वामी जी पहले से निकल चुके थे, जुदे पड़े दरवेश, स्वामी जी तो वहाँ से अलग हो गए। वहाँ से चल के वहाँ स्वामी जी चले, आए रामपुरे के गांव में। रामपुरा एक गांव था, एकदम तो नहीं मदलपुरी हो जाती है, एक गांव था रामपुरा। वहाँ पहुँचे, पासे पूरा दुदलाई, वहाँ साथ ही एक दुदलाई नाम का भी गांव था। पूरनदास के ठाम, वहाँ पूरनदास वहाँ का प्रधान था। श्री महामत के मोमिनो, अब स्वामी जी आप अक्षरातीत राज्य में राय कहते हैं सुंदर साथ जी, ये उदयपुर की बीतक, ये उदयपुर की प्रसंग सुनाया आपने। अब कहूँ मंदसौर की, अब मंदसौर की सुनना कि मंदसौर में कितने भारी कष्ट आते हैं। जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक है ये किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं है, जो राजीव राय के हुक्म से होना था वो क्या होता है। अब कहूँ मंदसौर की, अब मंदसौर की सुनना। आए उदयपुर से चल, जब उदयपुर से चल पड़े, जब नौरंग चढ़ा रहने पर, अब ध्यान देना, अब उधर औरंगजेब की सेना बस आग लगा दी, बिगल बजा दिया युद्ध का। अब जो रह गए घरों में वो कहाँ जाने, बाग कत्ल वगैरह शुरू होगी। किसी की माँ मर गई, किसका बाप मर गया, किसका हाथ कट गया, किसकी टांग कट गई, किसका कुछ कट गया, खूनो खच्चर हो गए। उसमें सुंदर साथ भी, जिन्होंने माया से लिपटना स्वीकार किया उनकी दुर्गति। तब सब सुंदर साथ रोते रोते झल जलाते पहाड़ों में जा करके विलाप कर रहे हैं, हे राज्य महाराज, हम आखिर आपकी अंगना है, हमें बचा लो, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए, हमारे घर उड़ गए, को माँ को रो रहा है, को बाप को रो रहा है, को रिश्तेदारों को रो रहा है। हुआ मुल्क चल भी चल, सारे देश की बहुत बुरी हालत उदयपुर की हो गई। संबत 1736 और संबत 1736 का भी था, 37वां शुरू था। लगा 37 जब 37वां लगा, मंदसौर के बीच में, तब स्वामी जी मंदसौर के लिए चलेंगे। आए पहुँचे तब वहाँ आके पहुँच गए। इन समय फकीरी का, इस समय जब वो पूरा गांव से चले तो राजा के भाई ने पीछे लूटने लाटने का भी बहुत प्रयास किया। रामपुरे उसकी जो पुरनमल की माँ थी उसने बहुत दुर्गति करके उनको भगा दिया। अब स्वामी जी वहाँ से चलते हैं अक्षरातीत, और दुनिया में लिबास फकीर। हमको दिन ब दिन फैशनों की है, फैशन असर नहीं होता। मैं समझता उस चर्चा सुन, हमारे फैशन दुनिया की तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ाओ, मना नहीं करने आ रहा है,
ये चीजें तुम्हें माया में डुबो के गर्क कर रही हैं। समझ में आ जाए तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नहीं तो क्षमा करो, मैं किसी के पोशाकों का जिम्मेवार नहीं, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि ये सजावटें मन को मोह करके बेड़ा गर्क करती। सिंपल, साधारण, ना बैठने में तकलीफ ना उठने। 6000 की साड़ी हो, ऊपर चढ़ रही है। सुंदर साज से प्यार नहीं, साड़ी से प्यार। और इधर कोई 3000 यार ऊपर चढ़ा रहा है तो अंधा है क्या? और सीधे कपड़े बैठे हो, चाहे किसी के नीचे आ जाए, चौक लेने देने के। ये होता है। अक्षातीत ने गरीबी धारण की थी, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा, क्योंकि तूने सुंदर साथ की नफरत को दूर करके एक दिली बना दी। इसलिए फिकीरी मुझे प्यारी तू है। क्या करूं श्रृंगारों को जो सुंदर साथ में फूट और नफरत की निगाहें पैदा करती हैं। चलिए, शोभा छब स्वरूप की। अब वो जो स्वरूप था, अरे चाहे कैसा भी कपड़े पहने, जो खुद ही स्वरूप हैं तो उनको क्या सजावटें, क्या चीज नहीं अच्छी लगेगी। अब वो कैसी छवि है, लालदास जी कहते हैं भाई वो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। हम परम धाम का भी श्रृंगार याद करते हैं, आज फकीरी का भी श्रृंगार देखो। 12 कोटि के रूप। दुनिया के कोटों श्रृंगार वालों को वार के रख दो, उनकी तुलना में कौन आएगा। गोटा सोबे सिर पर। सिर पर फर्स्ट क्लास गोटा काजी होते हैं ना, रुमाल बांध के ऊपर रखते हैं, वो स्वामी जी ने फकीरी लिबास, ना तो पहचाना जाता था मुसलमान है और ना पहचाना जाता कि हिंदू है। ऊपर कंडपी, ऊपर सर्दी का मौसम होगा, कंडपी पहन रखी थी। 2 पुरुत लोई धागे भरी। और 2 पुरुत डबल, 2 पुरुत का मतलब डबल लोई धागों से बनी हुई थी। एक टोपी, इस तरह की टोपी बाबे वाली जो थी ना, वो भी पहन रखी है। अति सुंदर तिलक बनियो। और अति सुंदर तिलक जो परम धाम में करते थे, 2 रेखा और बीच में चंदन है। 2 रेखा बीच बिंदा। बीच में बिंदी है। गोपी चंदन सफेद का। और सफेद गोपी चंदन खास स्पेशल होता, बहुत वाइट होता है, उसका ही चंदन लगाते थे और बीच में लाल बिंदी लगाते थे। मुख शोभित मानो चंदन। ऐसा सुंदर स्वरूप मुखार बिंद चमकता था मानो चंद्रमा पूर्णमासी का हो। जय शर्वणी शोभे कानों में। और 2 कानों में शर्वणी भी है, पहन रखी है। 2 बाले कंचन के। और जो है शीशे के वो नाथा योगी, योगी नहीं होते नाथ बाबा के, वो कानों में कुंडल भी डाले हुए हैं। अति राजक छब प्यार की। बड़ी प्यारी छवि लग रही है फकीरी वस्त्रों से। लगा प्यार फकीरी से। फकीरी से बड़ा मस्त लटकनी मटकनी चाल में चलते हैं। पहनी कंठी तुलसी की। और तुलसी की कंठी पहन रखी है। और बड़ी माला 4। और 4 माला, भाई बाबा जी बनना है तो 4 माला और भी डाली हुई है। अति शोभत अंग मेखली। अब कितनी वो शोभाएं मान है, परमधाम में 5 हार हैं, पूरे 4 वो और 1 वो, 5 वो पहन रखे हैं। लोई धागे बड़ी शुमार। और लोई धागों से बनी हुई है। पहले गोदड़ियां बनाते थे पुराने बुजुर्ग लोग, और टुक्कियों से लगाते थे। फटे पुराने कपड़े फेंक नहीं देते थे, पहने 6 महीने से पहले टुकड़े हो जाते थे ना, बुजुर्ग काट काट के उसको लगा के गोदड़ी नीचे बिछाने के बना लेते थे। वो गोदड़ी रखते थे स्वामी जी बिछाने, तो वही ठीक है। और गोदड़ी ओढ़न की। और ओढ़ने के बाद से गोदड़ी हाथों लई बनाए। हाथों से सुंदर साथ ने प्यार से बनाई थी। सेली सुमरनी मुतका। सेली सुमरना यहाँ जो होता है, भला स्वामी जी ने किसका नाम स्मरण करना था, पर फकीरी लिबास में एक शान होती है, इसलिए पहन रखा है। अंग शोभित है। और बड़ी शोभायमान सब चीजें जच रही हैं। ऊपर नी धोती अंगोछा। बस एक धोती और अंगोछा पहना है, और एक ऊपर नहीं, एक एक्स्ट्रा है। नहाए, दूसरे को सूखने डाल दें और उसको अपनी झोली में डालें। भाई अपनी अपनी झोली उठाओ, ना मैं किसी को उठाता ना तुम मेरी उठाओ, अपनी अपनी उठा के चलो। पैरे और बांधे कमर। पहनते
थे और कमर में बांध लेते थे सुखा के। एक ब्रह्मांड में एक छवि अक्षरातीत की हमारे वास्ते, पर दिल ही मुर्दे हो गए मोमिन को 2 रोटी खाने के लिए और साधारण वस्त्र हमेशा पहनने। ले उन्हें 6000 की साड़ी ली थे, उन्हें उत्ते ला दे। वो चर्चा सी हो गई, चल आप कल पा लांगे। हम ये चर्चा सुनते हैं। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। जिसके दिल को लगे कुछ तो सिंपल होना, सिंपल खाना, इस जना अच्छा सुहाग ही कुछ नहीं, गहना ही नहीं है। शोभा सब ऊपर और सबसे ऊपर की शोभा, इतनी शोभा है। एक पात्र तुम्बे का, एक पात्र तुम्बे का पीठ पर है लघु शंका वगैरह जाने के लिए, और एक पानी पीने के लिए रखा हुआ है। और तुम्बा कमर, और कमर में है साल सबे झोली में, और अपना सामान सब कहाँ डाल रखा है? झोली में डाल रखा है। कराखत कांध ऊपर, और अपनी झोली कंधे पर लेके चलते हैं। पैनी पाँव में पनेई, और चरण कमरों में पनेई पहन रखी है। चलत चटकनी चाल, बड़ी लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। संकेतक मोमिन। अब जो मोमिन जिन्होंने नफ्स और हिर्स को मार के अपने धनी को पहचाना है, वो भी मस्ती से उसी रूप में चलते हैं। चलो तो खुशहाल। और चलते हुए मोमिन बहुत खुश होते हैं, स्वामी जी अब ठीक है। आगे जो पंडिताई और ये सारे साफों ने, पगड़ियों ने, लाल ने मार रखा था ना, अब हम ठीक हैं। सबों ने भेख पहनिया, सबों ने भेख पहना। देख परवरदिगार अपने स्वामी जी को देख के सब ने सबको छोड़ के उसी दिन से वैसा रूप बना लिया। देख अपने साहिब, देख अपने मालिक शिव जी से। कहीं सारी बीतक में कृष्ण का नाम आया? एक बार हमें भी बता देते, बीतक मैंने तो लिखी नहीं। सबसे बड़ा इस वक्त फांसी की सजा दो लोग क्या, अरे उन्होंने तारतम बदल दिया, ये मैंने बीतक लिखी है। क्योंकि आज दिन तक इस विस्तार से किसी ने बीतक किसी को सुना। चपाई पड़ी, चपाई इधर आई, हाँ बड़े मत के धनी वहां से चले, वो वहां से आ गए, वो वहां बैठ गए, ये क्या है? ये बीतक है क्या? उनका सार बता के सुंदर साथ के दिल को हिलाओ कि क्या धनी तुम्हारे लिए कष्ट उठा रहे हैं और तुम कैन ऐशो ऐश्वर्यता में पड़े हुए हो। क्या खेल देखन की? स्वामी जी कहते हैं, भाई मुझे क्यों कहते हैं, तुमने भी खेल देखने की। मैंने मना किया था बेर 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 और तुमने मांगा था, तो देखो अब खेल को घबराते क्यों हो, दम रखो आशको। हुई बड़ी खुशहाली तब मोमिन कहते हैं, स्वामी जी अब हमें खुशी है, क्योंकि अब हमने आपको पहचान लिया है और शरीर को मिटा दिया है आपके लिए। श्री भाई जी भेष बनाइया। भाई जी राय ने भी वैसा वेश बना लिया कि जब मेरे साहब मेरे मालिक ऐसे चलते हैं तो फिर धिक्कार है मुझे, मैं अगर ऐसी बढ़िया साड़ियां पहन के चलती हूँ। तो उसी वक्त उदयपुर में बदल दिया था, सब फकीरी लिबास पहन रखा है, फकीरी सब फकीरी साज रखते हैं। जंग दजाल से करे मोमिन, जंग दज्जाल से। ये दज्जाल की लड़ाई है। दज्जाल हमें अपने बस में करके फैशनों में डालेगा, और यदि हम फैशनों से बाहर आ जाते हैं तो दज्जाल की लड़ाई हमने जीत ली। बीच रामपुरा, रास्ते में रामपुरा आता था, निकट चारण का गांव, निकट चारण का गांव था पूरनमल का, उठाई हवेली। वहाँ स्वामी जी ने कहा भी अच्छा कुछ दिन यहाँ थोड़ा 2-4 दिन विश्राम कर लो। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक। सब सुंदर सा ने सोचा यार भाई जो राज और माताएं बहनें हैं ऐसे रहेंगे। फटाफट दूसरे दिन ही कच्ची ईंटें मोटी मोटी टापी, एक दिन में थप के उठ के हवेली खड़ी कर दी, बनाए ठांडी हवेली करी, भाई ठाड़ के हवेली कर दी। स्वरूप रहे तीन में, स्वरूप दे कहते हैं माताओं बहनों को, उनको वहाँ ठहरा दिया। पूरनमल चारण, पूरनमल चारण वहाँ का प्रधान था, मुखिया था। रही उनकी माता खिदमत में,
अब उनकी माता ने पहचाना कि मेरे घर साधु जन आए। वो आके चर्चा भी सुनते थी और सेवा भी करने लगी। इनके स्वरूप देख के, इनके स्वरूप देखकर कितने आकर्षण, चर्चा देखे मुग्ध हो जाए। उपला था ईमान, अभी ऊपरला ईमान आया था जब दजाल ने जोरा किया। अब दजाल क्या था, ध्यान दो। उदयपुर के राजे के भाई का नाम वैरीसाल था। अब उसको लोगों ने आके उमराव वगैरह ने कहा कि वैरीसाल, जब ऐसे ऐसे कीमती शाल, दुशाले, वस्त्र, भूषण हमको प्रसादी में दिया है, तो इसका मतलब है जो सोने और चांदी की ईंटें थी ना, माल, वो अपने साथ ले गए हैं, इनको लूट ले। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो उनसे सोचने की जरूरत क्या। वो कुछ 10-15 अपने चारों चक्को यारों को लेके लूटने के लिए पीछे चलता है स्वामी जी को। बुरी नजर करी साथ पर, बुरी नजर करी के लूट लेना चाहिए। लूट लियो फकीरन, इनको लूट लेना चाहिए। तब चारण के घरों गए। तब उसे पता चला भाई प्रधान का ये घर है, उस सेठ से तो लड़ाते हैं। प्रधान को जाके कहता, भाई जिनको तो देख, अगर इनके पास माल ना होता तो 4 दिन के लिए जो फकीर रहते हैं तो हवेली क्यों बनाई। इनके पास बहुत बड़ा माल है, तो थोड़ा सा मुझे सहयोग दे तो लूट लेते हैं, आधा तेरा और आधा हम ले जाएंगे। उसकी माँ रही थी सुन, उसने लठ ली, उठा, कहता वैरीसाल, बुढ़िया तो मैं जरूर हूं बच्चू, या तुझे मारूंगी और या खुद मर मिटूंगी, हत्या तेरे गले डालूंगी। ओ कम वक्त राजा के भाई चंडाल, तेरे घर 2 साल तक स्वामी जी रहे, तू वहां नहीं लूट सका। ना जाने किस भाग से साधु जन हमारे घर आया और ऐसे साधु, और तू लूटे। बस याद रख ले, तूने कदम उधर बढ़ाया नहीं। शब्द लिखा सुनना, जैसे गधे की पिटाई होती ना, उस तरह से मार मार के तेरी दुम सीधी कर दूंगी मैं। या तो मैं मरो तिन पर, या तो तेरे पर मैं मर मिटूंगी लठ लेके, हत्या दूं इन, या तू मुझे मारेगा, तेरे ऊपर हत्या लगेगी। बुढ़िया को मारा है। इन वैरागियों स्वामी देखे, इन वैरागियों तू बुरी नजर ही करके देख, सिर्फ जरा मारो मानो तिने खर। खर कहते हैं गधे को, उर्दू का शब्द है कि गधे को जैसे पीटा जाता है, तेरी वो पिटाई कर कर के बुरी हालत कर दूंगी। इनसे बुरा क्यों देखे, कोई इनको बुरा देखे तो सही। मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर आए, मेरे घर आए तो तू लूटना चाहता है। तेरे घर 2 साल बैठे रहते, वहां क्यों नहीं तूने लौटा। तब से मोले पीछे फिरे। अब वो समझ गया भाई ये बुढ़िया के लिए इतनी डैन की तरह है, हड्डी पसली तोड़ी। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा बुढ़िया हम जाते हैं। बड़ा काला मुंह करा के बेचारा वापस फिरा। उससे वैरीसाल की ये हालत हुई। वे हवेली छोड़ के, अब कोई स्वामी जी ने वहां टिकना थोड़ा था, 2-4 दिन रह के हवेली को छोड़ के अब चले मंदसौर। आए मंदसौर, मंदसौर में पहुंच गए। कहाँ आए के बैठे। अब सुंदर साथ जी, आज भी मंदसौर में अधिक संख्या मुसलमानों की है। मुसलमानों का शहर था और औरंगजेब की छावनी वहां पड़ी हुई थी। आकाश से गिरे, खजूर में पड़े। अच्छा भाई, वहां जाकर के बाहर अपना डेरा लगा लिया और वहां अब चर्चा किसकी करें। भाई मुसलमानों का शहर है, छावनी सामने है, कुरान की चर्चा शुरू कर दी। गावा सनंदे बैठ के, वहां बैठ के सनंदे शुरू कर दी गानी। कोई कोई सुनने को आए। अब कोई कोई पठान लोग भी सुनने को आने लगे। जब कुरान की चर्चा होती है तो मुसलमान आएंगे, तो वो आने लगे। इत सुनने को आवत, सुनने को आने लगे। पठान दौलत खान। अब दौलत खां आया, सूफी था, ईमान जागृत हो गया, तारतम ले लिया। सुन सनंदे घायल गया, और सनंदे सुन के घायल हो गया, पहचान हो गई। भला ले आया ईमान, ईमान ले आया, तारतम ले लिया के चरणों में फिदा हो गया। बिना एक मोहम्मद की। अब तब वो कहता जी बिना एक मोहम्मद के हमें सनंद सुनो। फिर लालदास जी उसको सुनाते हैं। और न काटे बोल,
बस उस पर हम तो सारी उम्र चर्चा सुनेगा ना, इतना असर नहीं होना। इतना उसने जब सुना, इतना उसकी आत्मा पर चोट लगी। तुम ही तुम हो, तुम ही मोहम्मद हो, हुआ सब तुमसे, तुम ही मोहम्मद हो। इसके बिना कोई बात ही नहीं मुंह से करता। फिर यही कहता है। वो बोले भाई जान मोहम्मद क्या है, बस हुआ मोहम्मद साहब से, मोहम्मद ही मोहम्मद है, यही मोहम्मद है, पहचान लो इनको, बस मोहम्मद ही मोहम्मद है। कृपा अब कौन आया? उदयपुर के सुंदर सा, जब लाहू लहान माया में नाश हो गया, पहाड़ों पर खड़े रोते हैं, तब सामने दुखी होकर स्वामी जी को चिट्ठी लिखी। अब वो चिट्ठी तो लाया, कृपा राम ने भी सुनाया कि स्वामी जी बस मत पूछो, रोता ही रोता है, रो रो के सारे हाल से। और फिर चिट्ठी पढ़ी, सुंदर साहब का दुख नहीं बर्दाश्त होता। उसी वक्त राजी तो अंदर बैठी, बस ध्यान लगा के वालो ब्रहा रस के प्रकरण है ना, गाय अर्जी की, हे मेरे धनी, जो हालत आप हमें इस माया के ब्रहा के रस में दे रहे हो, वासना रुदन करे, रो रो के उनकी ये हालत हो। ऐसा तो संसार का एक याद भी नहीं करता। आप हमारे धनी, अब चाहते क्या हो? हमारे से क्षमा मंगवाना चाहते हो? हार्या हार्या बार कहूं, रोमंतियों को आंसू दिलासा दे के पूछो, धनी ये दुख तुम्हारे बिना कौन टालेगा? फिर हम आपकी अंगना, तीसरा विकल्प, 6 उपकरणों का थोड़ा थोड़ा सार हो, आपकी अंगना है ना, बोलो कितनी बार माफी मंगाना चाहते हो? मैं मुंह में घास का तिनका लेकर जैसे एक पशु तुल्य हो गए हम यहाँ आके, और रक्षातीत की अंगना, और ये दुर्गति हमारी यहाँ पर हो रही। इस तरह से रो रो के अर्ज विनती की, धनी अभी, कल नहीं, शाम को नहीं, अभी तत्क्षण इस दुख को दूर करो और सुंदर साथ को सुख बख्शो। उसी समय राजी के हुक्म के आगे क्या बात थी? ऐसी कोई औरंगजेब को मुसीबत पड़ गई कि सेनाओं को तुरंत वापस बुला लिया और उदयपुर में सब शांति हो गई। ये इसलिए कहा करता हूँ, ये नहीं कि जो भी छोटा मोटा काम अर्चन पड़ गई तो इसको जो है पढ़ना शुरू कर दिया ना। जब कोई मानो ऐसी दुर्गति वाली बात है, किसी की मृत्यु आ गई है या कोई ऐसा संकट का काम आ गया है, विधि पर 3 बजे उठ जाओ ना बाबा, साढ़े को 3 बजे नहीं उठा जाता, क्योंकि 1:30 बजे तक जेड सीरीज सब वेख के सोना। ये उनके लिए पाठ। 3 बजे उठ के नहा लो। वाणी बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं बता रहा। नहा धोकर जहां घर में सेवा रखी अगरबत्ती जला लेना और एक जल की आधी कटोरी रख लेना। ये 6 प्रकरण कम से कम 11 बार रोज 21 दिन पढ़ लेना। इनके 21 दिनों के अंदर ही सारे दुख हवा हो जाए। ना हो तो मुझे कह देना जी हमने ऐसा किया था, ठीक नहीं हुआ। कोई आजमा के देखेगा। सूर्य की किरण पड़ गई फिर पाठ करोगे निष्फल। उदय सूर्य देख के लेत अंधेरी, तुम्हारा चित्त ही नहीं लगेगा पाठ में। बैठोगे पाठ में, ध्यान होगा दुकान पर, बिजनेस में वो करना था, वो करने था, वाला लिया, वो तुम्हारा वाला लिया, उधर पाठ पढ़ोगे, उधर बाहर घूमते थे। इसलिए प्रातः आज भी वही वाणी है, वही राज्य है, वही उनकी कृपा है और वही उनकी शक्ति है। तापी पहुंची आपको। उसी वक्त राज्य ने जो है
इतने दुखिया सुंदर साथ की अर्जी सुनी और ये 6 प्रकरण दिए सुंदर साथ के कष्ट हरण करने के लिए। हुई मेरे ऊपर इस्लाम, ऊपर निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ के वास्ते ये कृपा हुई। इन समय इब्राहिम, अब वो बात खत्म हो गई कृपा राम वाली। इस समय इब्राहिम जो वहाँ का काजी था, उसको जान मोहम्मद और सबसे पता चला। अब वो आता है, उसने चर्चा सुनी। अब लालदास जी ने पूछ रहा, काजी साहब आप मालूम होते हैं आलम फाजल है, क्या आप हमें कुरान का टीका उर्दू भाषा में करा सकते हैं? क्योंकि फ़ारसी में भी था तफसीर हुसैनी और हिंदी सनंद में हिंदी में अपने पास थी। उर्दू का उस समय ज़्यादा जोर था। तो लालदास जी को कहा स्वामी ने भी अगर ये उर्दू में भी टीका करा देना तो ज़रा सुंदर साथ के विश्वास के लिए और सरल पड़ेगा। तो लालदास जी ने उससे बात की। तब उन्हें उतराया, तो कहा जी ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सारे महीने उतरवा दूंगा। तब स्वामी जी ने कहा पहले 19वां सुपारा शुरू करा, 19, 20, 21 और 22। ये टीका जब हो गया तब स्वामी जी ने कहा पहला शुरू करा जहाँ अलफ लाम और मीम है और 5 तरह की पैदाश तिलकर रसूल सुपारे में है, उसकी भी पूरी पहचान हो जाए। तो पहला सुपारा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा भी। जब 5वां लगा उतारने तो दिल में दज्जाल, दज्जाल कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल बेईमानी, दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे अकल बेईमानी। आ गई तो अकल भी फिर जाएगी, आदमी को उल्टा चल पड़ेगा। ये उसके दिल में बेईमानी क्या आ गई, वही इब्राहिम के बच्चे तेरा सत्यानाश होने वाला है। तू कुरान के मैंने हिंदुओं को करवा दे। अगर पता चल गया औरंगजेब को तो तेरी बिस्मिल्लाह पढ़ देगी। तब बन गया वो मुसलमान। और लालदास से लगा जाने, ओ भाई तफसीर हुसैनी और मेरा टीका इधर लाओ कुरान का, खबरदार तुम हिंदू हो, हिंदू होकर के शरीयत का इजाजत नहीं है कि तुम इनको पढ़ो। फतवा उठाने को, कितना कहते हैं लड़ाई झगड़ा उठाने को तैयार हो गया। करता है एक काम दज्जाल करता है जो लड़ाई झगड़े और शक शुबा बिठा देता है। मैं तफसीर इन्हें क्यों दूं? तब कहने लगा मैं मुसलमान है हिंदू तफसीर क्यों दूं इन्हें? फिरादीन इस्लाम अपने ईमान से गिर गया। तब फिर जी जानिया। हाँ, शिव जी ने लालदास को इशारा कह दिया कि लालदास, हाँ भाई इतना काफी था। अब लालदास जी को जा कहने गया है, काजी के बच्चे चुपचाप चला, दाढ़ी अभी तेरी सीधी करके रख दूंगा। मोमन दिल दलगीर पे। अब वो चला तो गया डर के मारे। स्वामी जी अफसोस में हो गए कि थोड़ा सा और दिन ये सीधा रहता तो कुरान का पूरा अर्थ हो जाता। तो सुंदर साथ को समझाने में हर भाषा में होता, लोग भी हिंदी नहीं जानते, उर्दू पढ़ लो, उर्दू नहीं जानते, फारसी पढ़ लो और ये सनद ग्रंथ से मिला लो। खैर इस सोच विचार में थोड़े थोड़े उदास बैठे थे। आगे भी कभी उदास बैठे थे? हो गए भी तक? किसने बोला सूरत में? बोल तो दो। ये है चर्चा सुन रहा एक आदमी 500 में से। जब बिहारी जी की चिट्ठी आई थी, सूरत में आई थी, उदास बैठे थे तो भीम भाई आया। आज उदास बैठे हैं इसलिए कि थोड़ी सी और राज्य कृपा कर देते तो ये राड़ खत्म हो जाती। अब आया जान मोहम्मद, वहाँ आया था भीम भाई और देखा कि आज कोई ना कोई बात। स्वामी जी जहाँ नूरानी चेहरा हर वक्त प्रसन्नता ही प्रसन्नता मुस्कुराते थी, आज ये उदासी क्यों है? इब्राहिम उठाया फितना। तब स्वामी ने कहा भाई तुम मुसलमान हो, हम तो हिंदू हैं, तुम कुरान पाक के ठेकेदार हो। अब से समझने आई बात क्या? कहने लगे हुजूर बात बताइए। कहने लगे वो इब्राहिम जो तुम्हारा काजी है ना,
पहले तो कहता था आप हमारे मुरब्बी हो, आप ही पीर हो, आप ही सब कुछ हो। आज वो इस तरह से कमबख्त आंखें बदल करके लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो गया था जो गरीब लोग ईमान कि भाई हम ईमान ही तो लाए हैं अल्लाह और मोहम्मद पर, गरीब हुए तो क्या हुआ, और कुछ हमने मुसलमानों के बरखिलाफ तो कुछ नहीं किया। सुन सुकून मोहब्बत खां। अब वो मोहब्बत खान जो था, एक तो वहां का प्रधान और दूसरा उसने तारतम ले रखा। कहते हजूर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं हूँ गांव का प्रमुख, और ये कुत्ता इब्राहिम जो हमारे टुकड़े खा के पलता है, इतनी गुस्ताखी खा के जिंदा रह जाए, इसकी कल लाश निकाल के मुर्दा मिट्टी उठा के आऊंगा। ले के कुत्ता सीधा उसके घर चला गया। तो वो कहीं निकाह पढ़ने, समझ गए ना, जैसे पंडित शादी पढ़ते हैं, वो वहां पढ़ने गया था। और गुस्से की आवाज को सुनकर उसकी जो जोरी कहते हैं बीवी को, उसको बुलाया, कहाँ है इब्राहिम? गले भी मरे, कोई मुसीबत आ गई। पहले तो इधर कहने लगे सीधी सादी बोल दे, तेरा ही पहले भरता निकाल के जाऊंगा मैं। बोल कहाँ पर है? अजी वहां पर जो है निकाह पढ़ने गया। कहने लगे अच्छा वो तो बाद में पढ़ेगा, उसका मैं निकाह पढ़ता हूँ जाके। चला गया वहीं, और गांव का प्रमुख था, और यकीन राज्य पर आज जो ले आएगा वो क्या डरेगा। जाते ही बड़ी बुरी गाली निकाल के उसको इब्राहिम को बाहर बुलाया। ए चला गया ताई, सीधा ही चला गया। जय जय किया शोर, जाएगा कौन निकाह पढ़ रहा है, चलो इब्राहिम। सारे घबरा गए, ये शादी के अंदर विघन क्या डल गया। अब उसको बुलाया, बाहर बुला लिया। इब्राहिम निकल आया। अब इब्राहिम आया। क्यों ऐसा मुझ पर जोर? अब जो है, अब क्या जान मोहम्मद ने, क्यों रे? तो उससे मैंने कई बार पूछा, भाई तू स्वामी जी के पास आता है, इनको क्या पहचाना है? तू कहता था मेरे मुरब्बी हैं, मेरे पूज्य हैं, खुदादाद बंदे हैं, और आज तेरा वो यकीन जो था कहाँ चला गया? मैं तो तुम्हारा गुलाम। कहता है हजूर गुस्ताखी होगी, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपके टुकड़े खाता हूँ। मारा धक्का उसने। कहते कमबख्त के बच्चे, खड़ा हो जा। मेरे चरणों में पड़ने से, कदमों पे पड़ने से कुछ नहीं होके मेरे हादी को जो तू उदास कर गया, जा उनके चरणों में लग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझ लेना तेरी जिंदगी है, नहीं तो खुदा रसूल की खा के कहता हूँ तेरी मिट्टी आज यहाँ से उठेगी, लाश उठेगी। मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जाए कदमों लाग उनके कदमों में लाग जिनका दिल दुखी करके आया है तू। जय राजी कर मोमन, जा उनको राजी कर जाके। ना तो तुझे ना छोड़ू, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा मैं। हुए दलगीर दिल रोशन। अरे उनका दिल तुमने दुखा दिया, और तू यहाँ जिंदा रह जाए मेरे होते हुए, तेरी ताकत क्या है? प्रात समय उठ के कहने के हजूर 2 आयतें बाकी रहेगी, मैं उसके बाद घर भी नहीं जाऊंगा, सीधा वहां पे जाऊंगा। अब क्या होता है, बस हो आयतें भी उल्ट पुल्ट, जब आदमी का दिल्ली विचलित हो जाए तो क्या करता, कर करा के सवेरे ही कर नहीं गया। कहता अरे भाई उसके पैसे पूसे मैं बाद में ले लूंगा। सीधा स्वामी के कदमों में पहुंच गया, लगा रोने। स्वामी ने कहा कौन है भाई? कहने लगे जी मैं इब्राहिम हूँ, मुझे माफ कर दो। वहाँ नूर मोहम्मद पहले से ही छुरा लेके बैठा था कि ज़रा अगर रात को आ गए तो पहले मैं इसके टुकड़े ही कर दूंगा, मैंने स्वामी जी के कदमों ही नहीं लगने देना। पर रात होने की वजह से प्रणाम उसने कर लिया। अब नूर मोहम्मद भी जा गया। कहने लगे वो कमबख्त क्या करूं, तो स्वामी जी के कदमों पहुंच गया। जा जितने मोमिन हैं, मोमिन भी सारे जाके, जब इतना शोर सब के कदमों की राख लेके मत्थे पर लगा, चल नहीं तो ये देख ले मैंने खंजर बाहर ही रखा हुआ, अंदर भी नहीं रखा, तेरा अभी शुमार पूरा कर दूंगा। कहता नहीं हुजूर अभी करता हूँ। सब सुंदर सार के चरणों में प्राण कर धोली चरणों में लगाई। कहने लगे बस चला जा। अब क्या होता है वो कल, और क्या होता है आगे प्रसंग फिर पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है। मैं ग्रह तुम्हारे कदम, मैं ग्रह तुम्हारे कदम, तो मैं न छोड़ूं काबा, तो मैं ना
छोड़ूं कब, सब मोमनों के कदमों लगा, सब मोमनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब, वाको माफ किया तब, वाको माफ। बोलो श्री प्राणनाथ। भोग लग चुका है, अर्जी बोलिए।